लड़की के माता पिता का भी बयान है। उसने भी ये कहीं नहीं कहा कि हमारी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। उसने कहा कि ये प्यार मोहब्बत करती थी, शादी करना चाहती थी, लड़का शादी से इनकार कर दिया, इसीलिए ये गलतफहमी में केस कर दी। ये इनके पिताजी का ही बयान है, क्योंकि हमने एक ऐसा मांग कर दिया है कोर्ट में कि इनको बेल के साथ साथ जो पीड़िता ने झूठा और फर्जी सर्टिफिकेट बनाया था उनको जेल होना चाहिए। तो इसके संबंध में वो न्यायालय को यदि लगेगा कि नहीं यहीं से हमको करना है तो ठीक है, अन्यथा उनको लगेगा कि नहीं हाई कोर्ट से भी वो संदर्भ ले, चूँकि ये तो प्रमाणित हो गया कि उसने फर्जी प्रमाण पत्र लगाया था। तो इस तरीके से रोशन के केस में आज अप टू डेट हुआ कि निचली अदालत में आज बहस हो गया, फाइनल आर्गूमेंट हो गया। अब वो निर्णय जो है तो जज साहब लिखाएंगे और तब वो इंटरनेट पर वो दिया जाएगा। लेकिन लड़की के माता पिता ने कोर्ट में भी और थाना पर भी आने से इनकार कर गए और वो बोले कि नहीं, इस तरह का केस जो है हमारा बहुत, पुलिस लिखती है कि हम बहुत खुशामद किए कि बयान दीजिए आपके बच्ची के साथ क्या हुआ। तब बोली कि ये प्यार मोहब्बत था, शादी नहीं किया, इसीलिए हमारी बच्ची ने केस कर दी। पीड़िता ने स्वयं भी एक जगह पुलिस को कहा कि हम प्यार करते थे इसीलिए केस किए। यानी कि रेप की जो बातें कही गई थी वो सरासर गलत था और झूठा मुकदमा में गंभीर रूप से आरोप को बनाने के लिए वो षड्यंत्र करके विभाग में जाकर एक फर्जी कागज़ बना ली जन्म प्रमाण पत्र का स्कूल में और बोली कि सब कागज़ जल गया। तो इस तरीके से रोशन के केस में आज अप टू डेट हुआ कि निचली अदालत में आज बहस हो गया, फाइनल आर्गूमेंट हो गया। अब वो निर्णय जो है तो जज साहब लिखाएंगे और तब वो इंटरनेट पर वो दिया जाएगा। तो आज शाम तक में आप लोगों को पता चल जाएगा कि अब इनके संबंध में यदि वो एज प्रमाण पत्र, क्योंकि हमने एक ऐसा मांग कर दिया है कोर्ट में कि इनको बेल के साथ साथ जो पीड़िता ने झूठा और फर्जी सर्टिफिकेट बनाया था उनको जेल होना चाहिए। तो इसके संबंध में वो न्यायालय को यदि लगेगा कि नहीं यहीं से हमको करना है तो ठीक है, अन्यथा उनको लगेगा कि नहीं हाई कोर्ट से भी वो संदर्भ ले, चूँकि ये तो प्रमाणित हो गया कि उसने फर्जी प्रमाण पत्र लगाया था। ये जितना भी रिकॉर्ड है कहिएगा तो एक पैराग्राफ डायरी वाइज जब आप लोग आइएगा तो आपको हम बता देते हैं कि देखिए 3-4 पैराग्राफ है। लड़की के माता पिता का भी बयान है। उसने भी ये कहीं नहीं कहा कि हमारी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। उसने कहा कि ये प्यार मोहब्बत करती थी, शादी करना चाहती थी, लड़का शादी से इनकार कर दिया, इसीलिए ये गलतफहमी में केस कर दी। ये इनके पिताजी का ही बयान है। ये बयान जो है आपको शादी करना 83 पैराग्राफ है। आपको एक लाइन हम इनके भाई का बयान खाली पढ़ के सुना देते हैं ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए झूठा मुकदमा जो किया गया था। देखिए 83 है ना। एक मिनट रुक जाइए, आप लोग को हम वो दिखा दे रहे हैं। एक सेकंड हम बता रहे हैं। 83 उस डायरी में है, दूसरा डायरी निकालो जिसमें ये स्पष्ट हो गया था कि वो ये लो एक मिनट सब दिखा दे रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए। देखिए रोहित उसकी पीड़िता का भाई का बयान है जिसमें उसने कहा कि रोशन के विरुद्ध, ये देखिए बहन को लड़ाई झगड़ा करके केस में अकेले ही छोड़कर भाग गया, जिसके कारण इनकी बहन काफ़ी परेशान होकर रोशन के विरुद्ध केस किया। आगे बता के हालांकि इनकी बहन रोशन से शादी करना चाहती थी, इसलिए केस हो जाने के उपरांत इनकी बहन रोशन से परिजन की उपस्थिति में मंदिर में ये कर दी। मैंने शादी करना चाहती थी इसीलिए ये केस किया गया था। ये रिकॉर्ड में भी इसके भाई का बयान है, इसके माता पिता का भी बयान है। आपको बताइए किसी भी एक बहुत ही अच्छी बात है, इनके माता पिता के प्रति भी हम आभार हैं कि आज तक वो कभी कोर्ट में नहीं आए, क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि कोई व्यक्ति झूठा मुकदमा में केस में फंसे। तो इनके इसमें डायरी जब पुलिस उनके माता पिता के पास गई, अब किसी भी व्यक्ति के साथ इतना बड़ा घटना किसी के बच्ची के साथ हो जाएगा तो उसके माता पिता सबसे आगे रहेंगे जी। लेकिन लड़की के माता पिता ने कोर्ट में भी और थाना पर भी आने से इनकार कर गए और वो बोले कि नहीं, इस तरह का केस जो है हमारा बहुत, पुलिस लिखती है कि हम बहुत खुशामद किए कि बयान दीजिए आपके बच्ची के साथ क्या हुआ। तब बोली कि ये प्यार मोहब्बत था, शादी नहीं किया, इसीलिए हमारी बच्ची ने केस कर दी। पीड़िता ने स्वयं भी एक जगह पुलिस को कहा कि हम प्यार करते थे इसीलिए केस किए। यानी कि रेप की जो बातें कही गई थी वो सरासर गलत था और झूठा मुकदमा में गंभीर रूप से आरोप को बनाने के लिए वो षड्यंत्र करके विभाग में जाकर एक फर्जी कागज़ बना ली जन्म प्रमाण पत्र का स्कूल में और बोली कि सब कागज़ जल गया। और एक चीज़ बताइए कि कोई व्यक्ति का आज तक 31 तारीख महीना में अधिकतम 31 दिन होता था, एगो सर्टिफिकेट निर्गत की। तो जब चोर के दाढ़ी में तिनका की बात आप लोगों ने सुना होगा, तो 80/10/2012 का एगो कागज़ है, यानी कोई महीना में 80 तारीख होता है।
तो 30 तारीख को 8 बनाई वो, लेकिन 0 को तो 1 नहीं कर पाई जी। तो जो 30 तारीख होना चाहिए था वो 80 तारीख बन गया जी। जल्दबाजी के चक्कर में। तो जज साहब भी उसको बहुत गंभीरता से लिए, बहुत गुस्सा हो गए वो कि अपने भाव को तो वो बताते हैं। तो इस तरीके से इस पूरे केस में शाम तक का इंतज़ार करिए। अब देखिए हाई कोर्ट से यदि कंसल्ट करना पड़ा, चूँकि उसको जेल भेजने की बात आ गई है, तो वो अब जज साहब उस पर, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का भी 4-5 जजमेंट हम लोगों ने लगाया है, तो ऐसे परिस्थिति में शाम तक का आप लोग को वेट करना सर पड़ेगा। बेल जो है आज ही मिलेगा कि सर हाई कोर्ट से ही फिर मिलेगा? नहीं, वो जजमेंट का ऑर्डर आज शाम में अपलोड करेंगे। तो जो हम लोगों ने जो प्रेयर किया है, फैब्रिकेटेड किया है, क्या वो इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी को देना चाह रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, तो ये लोअर कोर्ट का पैटर्न होता है कि वो जैसे हाई कोर्ट सब में हम लोग को तुरंत बहस किए तुरंत ऑर्डर लिखा दिया जाता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऐसी पैटर्न नहीं है। वो सारे बात को सुन के वो लिख लेते हैं, शाम में वो बता देते हैं कि हम अलाउ किए कि डिसअलाउ किए। शाम में क्लियर पता चलेगा, क्लियर पड़ जाता है। तो शाम तक का इंतजार करिए जब वो फाइनल ऑर्डर होगा। लेकिन इनके पिताजी भी थे, बहस के दौरान क्या हुआ, रोशन रोही के पिताजी हैं, वो आपको बताएंगे।